इसका मतलब आपके काम का स्कोप डिसाइडेड नहीं है। आपका काम का स्कोप है क्राइसिस में परफॉर्म करना है। तो इसके लिए यू हैव टू बी एबल टू थिंक ऑन योर फीट। दुनिया क्या बोलेगी? दुनिया तो कुछ नहीं बोलेगी। दुनिया, आप कुछ नहीं भी करोगे तो दुनिया बोलेगी अरे कुछ क्यों नहीं कर रहे। तो दुनिया तो बोलेगी। ये आपके ऊपर है कि आपको Welcome to Worthy Talks, ma'am. It's a proud privilege and honor to host you in today's session. Thank you so much, Akshay. Thank you so much for inviting me over. Thank you. Guys, just a brief introduction. वैसे तो सबको मैम के बारे में पता ही है, but मैम is a retired captain from the Indian Armed Forces. I guess she was commissioned in 94, just an year after जब females को commissioned entry as officers in the forces start की गई. ऑपरेशन विजय, कारगिल ऑपरेशंस को लेके आप सभी को पता है. मैम was a valiant part, one of the important pillars that ensured कि उस पूरे मिशन में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक एंगल से कोई इशू ना आ जाए. उसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग बोलते हैं कि एक होम और ऑफिस मैनेज करना फीमेल के लिए एक डबल बर्डन हो जाता है, बट मैम हैड अ ट्रिपल बर्डन, नॉट जस्ट मैनेजिंग होम, नॉट जस्ट मैनेजिंग ऑफिस, बट शी वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग and then still she served at the high altitudes of the Kashmir region. So that in itself shows कि वो grit, determination that an officer should have. एंड स्पेशली जो यंग फोक्स हैं, आप स्पेशली फीमेल एस्पिरेंट्स, बीट ऑफ एनडीए, सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ, उन सभी के लिए मैम इज अ पर्सन हु कैन लीड बाय एग्जांपल. सो मैम, वेलकम टू द सेशन. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच अक्षय. और आपसे बात करने में तो एक अलग ही मजा होने वाला है आज, क्योंकि ये आपको पता नहीं है कि जिस समय आप एनडीए में थे 130th कोर्स, आई वाज आल्सो इन एनडीए एट दैट टाइम. तो हम लोग एक साथ एक टाइम पर एक ही एनडीए की सांस ले रहे थे. और एक और सिमिलैरिटी आई गेस मैम हमारी ये भी है कि शायद यू आल्सो बिलोंग टू उत्तराखंड ओरिजिनली. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं आई एम बोर्न टू अ गढ़वाली फैमिली and I am a proud Uttarakhandi. Yes. So that's another similarity. So मैम, एसएसबीज को लेके काफी सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में काफी काइंड ऑफ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस रहते हैं. सो सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो यही आ जाता है कि इज कोचिंग नेसेसरी फॉर एसएसबी, एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि एसएसबी में वो चाह क्या रहे हैं. देखो, सबसे पहली चीज तो अक्षय, मुझे मैं तो अपना एग्जाम्पल देके ही बताऊंगी. हालांकि बात बहुत पुरानी है, 1994 की बात है, 93 की बात है रादर, जब मैंने एसएसबी दिया था. तो कोचिंग की कोई ऐसी कॉन्सेप्ट थी नहीं. रादर मेरे पास तो कोचिंग के लिए कोई किताब भी नहीं थी. एसएसबी के लिए एक ऐसे पतली सी, मेरे ख्याल से 10 एक पन्ने की एक किताब मिली थी कहीं से सेकंड हैंड बुक स्टोर में, और वो लेकर मैं घर आई और सिर्फ ये पता चला कि कुछ वर्ड्स मिलते हैं जिसमें सेंटेंसेस हैं, कुछ कहानियां बनानी होती हैं, एंड दैट्स इट. लेकिन आज बहुत समय बदल गया है. कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड, अवेयरनेस हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड. और आप देखो, सबके हाथों में तो मोबाइल है ही. इसका मतलब उतना इंटरनेट कनेक्शन सबके पास है, सबके पास भर भर के डेटा है, और गूगल, इंटरनेट इज डूइंग फुल जस्टिस इन प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ मटेरियल. तो अब ये कोई नहीं कह सकता कि मटेरियल हमारे पास नहीं है. ठीक है, लेकिन कोचिंग कहां आती है? पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई विल से नो. कोचिंग इज नॉट मैंडेटरी टू क्लियर एसएसबी. और मैंने ये इसलिए बोल रही हूं मैं, क्योंकि मैं कई कैंडिडेट्स को ऐसे देखती हूं कि एक जैसे फैक्ट्री सेटिंग से निकलते हैं ना, एक जैसी बात करना, एक जैसे सेंटेंसेस बनाना, एक जैसा थॉट प्रोसेस कन्वे करने की कोशिश करना, और कई बार चीजों का रियलिस्टिक एंगल छोड़ के, हाँ पॉजिटिविटी हमें हर चीज में देखनी है, दैट इज समथिंग दैट अल्टीमेटली यू शुड ग्रेविटेट टुवर्ड्स. बट द वे कोचिंग समटाइम्स फैक्ट्री सेट्स योर माइंड इनटू, कोई रो रहा है तो बोलो नहीं ये तो खुशी के आंसू है. अरे भाई, उस आदमी को दर्द भी तो हो सकता है, चोट लग सकती है. यू कैन नॉट बी अवे फ्रॉम रियलिटी. ऐसा तो कोई फौजी किसी को नहीं चाहिए जो एक लाला लैंड में रह रहा हो.
तो एक अपनी ओरिजिनलिटी को कर्ब होने का एक अंदेशा कई बार कोचिंग क्लासेस में हो जाता है, और सिर्फ इसीलिए मैं कह रही हूं कि कोचिंग जरूरी नहीं है। हैविंग सेड दैट, आपने बोला एसएसबी क्या देख रही है, तो एसएसबी एक ओरिजिनल कैंडिडेट देख रही है। आपने भी एसएसबी दिया है, क्लियर भी किया है, मैंने भी एसएसबी दिया है, क्लियर किया है, और ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है जो डर नहीं रहे हैं अपना ओरिजिनल सेल्फ दिखाने में। कई बार बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं और जिसके लिए लोगों को ये नहीं लग रहा होता कि ये कैंडिडेट कुछ करेगा। समटाइम्स ओनली दैट वन कैंडिडेट क्लियर्स। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एसएसबी इज नॉट लुकिंग हियर, एसएसबी इज नॉट लुकिंग हियर ओनली, एसएसबी इज डीप डाइविंग इनसाइड यू। और एसएसबी यूपीएससी का टफेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट इंटरव्यू प्रोसेस है। माने आईएएस का इंटरव्यू भी हद से हद 1 घंटा चलेगा, लेकिन यहां तो 5 दिन चल रहा है भाई। तो जितना ठोक बजा के वो आपको चेक कर रहे हैं, इसका मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट हटके है। और एसएसबी वही क्लियर करेगा जो सबसे पहले खुद को समझ रहा है, अपने एनवायरनमेंट को समझ रहा है, और कॉमन सेंस से एनवायरनमेंट के ऊपर अपना एक्शन कर रहा है। क्योंकि ऑन ग्राउंड फौज का काम ही यही है। कभी आप टेररिस्ट के साथ फाइट कर रहे हो, कभी आप काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में हो, कभी आप ट्रेन एक्सीडेंट में फंसे लोगों को निकाल रहे हो, कभी बोरवेल के अंदर गिरा हुआ बच्चा निकाल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। और अभी आपने देखा कि जिस तरीके से देवघर में जो वो ट्रॉलीज अटक गई, तो फौज ने वहां से भी निकाला। इसका मतलब आपके काम का स्कोप डिसाइडेड नहीं है। आपका काम का स्कोप है क्राइसिस में परफॉर्म करना है। तो इसके लिए यू हैव टू बी एबल टू थिंक ऑन योर फीट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जो उस समय कर लेता है वो निकल जाता है आगे। Definitely, ma'am. So, ma'am have given us a wide ambit ki what are the skill sets that are essential to become an officer in the forces. You have to be multi-dimensional. You don't have to be unidimensional. Ma'am, एक और चीज जो काफी एस्पिरेंट सोचते हैं वो होती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए. So, ma'am, you are also a TED speaker. So, ma'am, what is the way forward for developing good communication skills? अक्षय, कम्युनिकेशन स्किल की पहले तो इंपॉर्टेंस फौजी के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ऑफिसर होने के तौर पे जब हम अपने, और एक इंडिविजुअल ग्लैडिएटर तो कोई है नहीं कि मैंने सोचा और मैंने कर लिया, ऐसा तो है ही नहीं फौज में। आपका पूरा काम, आपकी पूरी परफॉर्मेंस, आपका मिशन, आपके टीम गेम्स, आपके रोजमर्रा की जिंदगी एक टीम के साथ है। आप अकेले कुछ नहीं कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी लिंक्स इन दैट चेन। तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम को समझ ही नहीं आएगा कि उनसे रिक्वायरमेंट क्या है, हमने करना क्या है। और मजे की बात यह है कि जब हम एसएसबी के लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि इंग्लिश में बात करनी है। अकेडमी में ट्रेनिंग होती है, कहते हैं इंग्लिश में। आप पनिशमेंट झेली होगी, आपने कभी हिंदी में बोला होगा तो मिल जाती है पनिशमेंट अकेडमी में। और फिर कहते थे कि वाइप दैट स्माइल ऑफ, किसी दूसरे के ऊपर हमने हंसते हुए देख लिया तो। और उसके बाद जब हम अपने जवानों के साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, हमको हिंदी में बात करनी है। और अगर मैं गोरखा रेजिमेंट में चली गई और मान लीजिए कि मैं साउथ इंडियन हूं, तो मुझे गोरखाली सीखनी होगी, नहीं तो मेरे गोरखा ट्रुप्स को समझ ही नहीं आएगा। और अगर मेरे मराठा ट्रुप्स है तो मुझे मराठी भी सीखनी पड़ेगी। और अगर मैं कश्मीरी हूं और मैं पंजाब रेजिमेंट में चली गई तो मैं गुरुमुखी में बात कर रही होंगी, रीडिंग राइटिंग। तो इसलिए कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनी फौजी। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। एसएसबी में जब आप जाते हैं तो आपको इतनी सारी कम्युनिकेशन की एक्सरसाइजेस मिलती हैं जिससे कि ये टेस्ट हो सके कि आपको बोलने में हिचकिचाहट नहीं है। माने
जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश एकदम पिच परफेक्ट हो, ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी हिंदी एकदम पिच परफेक्ट हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंस से खड़े होते हैं और आपके माइंड में जो है उसको आप बोलने का करेज रखते हैं। दैट इज व्हाट दे आर एक्चुअली लुकिंग एट। वहां कोई शशि थरूर की इंग्लिश नहीं ढूंढ रहा आपसे, लेकिन अगर आप खड़े होके ओके थॉट ब्लॉक हो गया, चुप हो गए, दैट विल नॉट डू। कैसे भी करके आपको बोलना है। अच्छा, मैं जब अपने ये बूट कैंप्स करती हूँ तो मैं हमेशा, और अपने इंस्टा में भी मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, तो यही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ अक्षय, ठीक है? आप ये मुझे बताओ कि आप तो AIR 1 हो, है ना, आपने इतना बढ़िया, आप एकेडमिक्स में भी हो, तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप किसी एग्जाम को देने का मन बनाते हो, तैयारी करना शुरू करते हो, तो व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग दैट यू डू? फर्स्ट थिंग। Ma'am, it depends on the exam process. So first, if it is a written exam, then first thing is analyzing the previous year questions and the syllabus. Then, ma'am, एक वेरी mindset गुड, develop वेरी करना। गुड, वेरी गुड। आई होल्ड यू हियर, आई होल्ड यू हियर। यू सेड द वर्ड सिलेबस। सो पहले, सबसे पहली चीज है सिलेबस समझना। तो जितने बच्चे सुन रहे हैं उन सबको यह समझना जरूरी है कि जब आप SSB के लिए जाते हैं तो SSB का सिलेबस है OLQ। वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हर तरीके से टेस्ट हो रही हैं। साइकोलॉजी टेस्ट में भी चेक हो रही है, GTO टास्क में भी चेक हो रही है, और इंटरव्यू में भी चेक हो रही है। और इन OLQs के बीच में एक OLQ है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कम्युनिकेशन स्किल। तो इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करें? नाउ आई कम टू योर क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग, you have to make up your mind. Give yourself that first instruction कि मुझे ये लैंग्वेज बोलने का स्किल मास्टर करना है। एक बुक है साइमन सिनेक की, दैट सेज स्टार्ट विद व्हाई। तो जब आप आपके माइंड को लॉजिक देते हैं ना, व्हाई, मुझे ये क्यों सीखना है? क्योंकि मुझे फौज में जाना है और उसमें मुझे SSB क्लियर करना है, और ये उसका एक पार्ट है। नाउ व्हेन यू हैव गिवन लॉजिक टू योर माइंड, तो आपके अंदर कितनी जिद है और आपके अंदर कितना पैशन है और कितनी मेहनत करने की क्षमता है, यही डिसाइड करेगा कि आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं कि नहीं, और आधे में ही नहीं छोड़ देते। तो सबसे पहले आप मन बनाइए, लॉजिक दीजिए आपके माइंड को, और उसके बाद है सीखने के स्टेप्स। तो इंग्लिश इज लाइक लर्निंग साइकिलिंग और लर्निंग स्विमिंग। इट इज अ स्किल। साइकिलिंग सीखते हुए हम सब गिरे हैं, हमने अपने घुटने तोड़े हैं, हमने चोटें लगाई हैं, हमने खून निकाला है। स्विमिंग सीखते हुए हम लोग डुबकियां खाए हैं, नाक से पानी अंदर तक गया है। हर बार हिम्मत छूटी है कि नहीं, अब नहीं करेंगे। लेकिन साइकिलिंग करते हुए गिरने पे तो मेरे 3 बार टांके भी लगे। लेकिन क्या इसका मतलब मैंने साइकिलिंग सीखनी छोड़ दी? नहीं, मैं सीखी साइकिलिंग। तो लैंग्वेज सीखते हुए भी ऐसे ही होता है। हम गलत बोलते हैं, बिल्कुल ब्लंडर्स करते हैं, लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, स्नाइड रिमार्क्स भी पास करते हैं। लेकिन अगर आप उसको पकड़ के रखते हैं और छोड़ते नहीं हैं, एंड देन you go to a level where you are trying to speak in English or in any language that you want to understand, speak, आप बोलते हैं। बोलने से पहले आपका माइंड उस सेंटेंस को फॉर्म करता है। सो यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश। थिंक करने के लिए वोकैबुलरी चाहिए। तो वोकैबुलरी कहां से आएगी? यू विल आइदर हैव टू लिसन टू लॉट ऑफ इंग्लिश एंड यू विल हैव टू रीड अ लॉट ऑफ इंग्लिश। जब आप रीडिंग और लिसनिंग करते हैं तो आपके दिमाग में वोकैबुलरी आती है, सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, कोई वर्ड कैसा बोला जाता है वो समझ में आता है। और फिर धीरे धीरे करके ये जुनून ऐसा हो जाता है कि आपको सपने भी इंग्लिश में आने लगेंगे। सो लैंग्वेज सीखने के लिए दिमाग से डर हटाना बहुत जरूरी है। दुनिया क्या बोलेगी? दुनिया तो कुछ भी बोलेगी।
दुनिया, आप कुछ नहीं भी करोगे तो दुनिया बोलेगी अरे कुछ क्यों नहीं कर रहे, तो दुनिया तो बोलेगी। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना आसान नहीं है, एक रात में नहीं होता। और आजकल जैसे मैंने बोला, गूगल, मोबाइल, यूज इट। हाउ? देयर आर मेनी एप्स, मेनी फ्री एप्स जिनके साथ आप इंग्लिश बोल सकते हैं, सिंपल सिंपल इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। उन एप्स का इस्तेमाल करिए, लिखिए इंग्लिश में छोटे छोटे वर्ड्स, रिकॉर्ड करिए खुद को। और एक टिप मैं सबको देती हूं कि इंग्लिश बोल के जब आप उसे रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो आपको बहुत चीजें समझ में आती है। ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक अपने व्हाट्सएप में एक अपना ग्रुप बनाइए, ठीक है। यू कैन ऐड एनी वन, लाइक आई मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं तो हुई, आई ऐड अक्षय बडोला ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट मैं अक्षय बडोला को उस ग्रुप से निकाल देती हूँ। नाउ इन दैट ग्रुप ओनली आई एम रिमेनिंग। नाउ दिस बिकम्स माई वर्क ग्रुप। मुझे जो चीजें अपने पास, जो आर्टिकल्स अपने पास रखने हैं, जो चीजें सेव करनी है, आई डू इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। आई रिकॉर्ड माई ओन सेल्फ इन दैट ग्रुप थ्रू ऑडियो। आई रिकॉर्ड माई वीडियोज इन दैट ग्रुप। मुझे किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, वो मेरी रिपोजिटरी है। तो इस तरीके से आप मेहनत करिए और खुद अपने ऊपर काम करते जाइए। यू विल फाइंड दैट इंटरनेट इटसेल्फ विल गिव यू लॉट ऑफ help. Listen to or look at lot of English movies with subtitles. Try speaking with that. आप कोई भी न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की पढ़िए और उसके बाद उसी स्टोरी को अपने वर्ड्स में बोलने की कोशिश करिए। अपने सेंटेंसेस में वो 4 से 5 लाइन बोलिए खुद ही, तो दिस विल वर्क। ये कुछ चीजें हैं जो आप मेहनत से करेंगे तो ही होगा। वो एक लाइन है ना, इफ यू डू नथिंग, nothing will happen. Nothing changes. If you do nothing, nothing will happen. But if you do something, something will happen. So it's better to do something. You will be a better True, version. ma'am. So मैम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट दिया है, इफ यू हैव अ क्लियर व्हाई देन द हाउ पार्ट ऑफ द प्रोसेस बिकम्स वेरी इजी। सो फर्स्ट इज अपने अंदर टटोलना है वो कि वो व्हाई क्या है जिसके लिए हम इस यूनिफॉर्म को डॉन करना चाहते हैं। और मैम ने अपना भी एक पर्सनल एग्जांपल दिया, शी गॉट स्टिचेस एंड देन आल्सो शी ट्राई टू लर्न दैट स्किल। सो मैम आपकी जर्नी पे थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। मैम वो आपका क्या इनिशियल स्पार्क था कि आप फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहती थी? मैं तो वर्दी पहनना चाहती थी। मैं तो बस वर्दी पहनना चाहती थी। आज आप वर्दीशाला में मुझे बुला रहे हैं तो इसके नाम से ही मेरा जीवन है। माय फादर वाज एन आर्मी ऑफिसर और हम लोग एक फौजी परिवार में ही बड़े हुए। और व्हेन आई वाज 7 years old आई लॉस्ट माय फादर इन वन ऑफ द ऑपरेशंस। तो उनकी तो जब मॉर्टल रिमेन्स घर आए तो वो भी ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में ही थे। तो उस दिन से मन में था कि, और मैं सिर्फ 7 साल की थी, तो कोई इतनी बड़ी एज नहीं थी कि आदमी कैरियर डिसाइड करता है। लेकिन यू नो हाउ आर्मी इज, वो फादर के नहीं रहने के बाद भी फौज बिकेम आवर एक्सटेंडेड फैमिली। So we did not have as many of our relatives coming forward to help us, but army was like an extended family. So I saw ultimate examples of humanity here. आज अगर मैं यहाँ खड़े होके बैठ के आपसे बात कर रही हूँ और अपने जीवन से एक्सपीरियंसेस सुना रही हूँ, अगर फौज का साथ नहीं होता तो शायद मैं इस लायक होती नहीं। तो जैसे जैसे बड़ी होती गई, आई जस्ट फेल्ट दैट आई हैव टू वेयर यूनिफॉर्म। तो स्कूल में थी तो स्काउट्स गाइड्स ज्वाइन करी क्योंकि यूनिफॉर्म थी। स्काउट्स गाइड्स खत्म हुई तो एनसीसी ज्वाइन करी, उसमें यूनिफॉर्म थी। फिर बड़ी होती जा रही थी, आई वेंट टू रिपब्लिक डे कैंप फ्रॉम एनसीसी एंड दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज श्री राजीव गांधी। तो उनके साथ लंच के लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी। एंड व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू हिम, आई स्टिल हैव दैट फोटोग्राफ दैट I'm asking him a question and I asked him that, sir, when will we have girls in army? And he just looked at me like this and he said, one day.
वनडे कब आएगा वो वनडे? वो वनडे के आस में स्कूल निकल गया, कॉलेज निकलने वाला था, फाइनल ईयर कॉलेज का आया, एंड the year was 1993 and the girls were getting inducted into army. तो जब तक लड़कियों के फौज में आने का नहीं था तो मैंने मन बनाया था मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म है, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। लेकिन फिर जैसे ही लड़कियां फौज में आने लगी तो सब कॉबवेब्स दिमाग से हट गए। फिर तो सिर्फ फौज में ही आना था, और मेहनत करी, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर किया, अकेडमी आई, I became a contingent commander. I got medal of merit. I got a silver medal, and that's how I think God has been very kind. इसीलिए कहते हैं मेहनत करते जाओ, अपनी मेहनत में कमी नहीं रखोगे तो यूनिवर्स absolutely loves a stubborn heart. Universe will give you what you want, लेकिन आपकी हिम्मत में कमी नहीं होनी चाहिए। Ma'am, you make it sound so simple, but I can feel the grit and the courage that you would have shown throughout the process from your childhood up to getting into the academy and the life of academy as well. Ma'am, academy में आप लोगों की लाइफ कैसी थी उस टाइम पे? उसको लेके कुछ स्टूडेंट्स के साथ आप इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? रगड़ा, क्योंकि क्योंकि हमारा जो बैच था वो एकदम इनिशियल बैचेस थे। ठीक है, पहले अक्षय 25-25 लड़कियों के बैचेस एक्सेप्ट होते थे, ओनली 25 गर्ल्स। लड़कों की ट्रेनिंग हो रही है 11 महीने की, लड़कियों की ट्रेनिंग हो रही है सिर्फ 6 महीने की। और आपको पता है अकेडमी में कोई देयर इज नो शॉडी ट्रीटमेंट, देयर इज नो हाफ ट्रेनिंग। नहीं है कि लड़कों को रॉकेट लॉन्चर चलाना सिखाएंगे और लड़कियों को पिस्टल सिखाएंगे। वो लड़कों को भी वही सिखाएंगे तो लड़कियों को भी वही सिखाएंगे, क्योंकि दोनों के यहाँ तारे सितारे सेम लग रहे हैं। पैरामीटर्स आपको जो क्लियर करने हैं वो सेम है। पर लड़कियों के लिए मुश्किल क्या थी कि द ट्रेनिंग वाज सो ट्रंकेटेड, इट वाज नॉट लाइक थिंग्स आर हैपनिंग बाय एंड बाय, थिंग्स वर हैपनिंग वेरी फास्ट। रात दिन की ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि वो पूरा 6 महीने में ही हमको पूरी ट्रेनिंग करा रहे थे। क्यों करा रहे थे भगवान जाने, बट करा रहे थे। तो जब हम एकेडमी में पहुंचे, इनिशियल फेज था, और कहीं ना कहीं वो एक रेजिस्टेंस भी थी। आई विल नॉट से कि नहीं नहीं एवरीथिंग वाज टिकी टिकी बू, कुछ नहीं था, नहीं। रेजिस्टेंस यस, डिस्क्रिमिनेशन नो, नो, नो वन डिस्क्रिमिनेटेड अस कि ये आपसे नहीं होगा क्योंकि यू आर अ लेडी कैडेट। नो, रेजिस्टेंस थी ये देखने की, करके दिखाओ, होता है कि नहीं तुमसे, करके दिखाओ। तो वो जो एक व्हेन यू आर ब्रीचिंग इनटू अ डोमेन विच इज नॉट ट्रेडिशनली योर्स बाय जेंडर, तो आपको हर स्टेप पे खुद को प्रूव करना होता है। माने वर्दी को ठीक से पहनने से लेकर स्क्वाड ऑफ 4 में चलना, राइफल को पकड़ के चलना कि भाई कोई ये ना बोले कि अच्छा तुम वीक हो, तुम्हारा हाथ थक गया राइफल पकड़ के, तुम कितना जोर से पुल थ्रू मार रहे हो अपने हथियार में जब कोच में क्लीनिंग हो रही है। एवरीवन इज वॉचिंग यू। चेन्नई की चिलचिलाती धूप में परेड ग्राउंड में टार जो है ना वो जूते पे चिपक जाता है, और जब वहां रोलिंग कराते हैं ना तो पूरा वर्दी पर चिपकता है, और आप उठ के खड़े होकर कहते हो आई डू इट। और वो टाइम पर हमारे जो लड़कियों के ओवरलैपिंग कोर्सेज नहीं थे, माने एक कोर्स पास आउट हुआ और दूसरा कोर्स आया। सो आवर सीनियर्स वर नॉट लेडी कैडेट्स, आवर सीनियर्स वर मेल कैडेट्स ओनली। तो खूब रगड़ा, खूब पट्टी परेड। और एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था साइकिल फिली एकेडमी में। आफ्टर 3 months वी गॉट साइकिल्स, और आपको तो पता है साइकिल लेकर आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते, तो यू हैव टू गेट डाउन एंड देन वॉक विद द साइकिल। फनी रूल्स ना, बट देन वॉक विद द साइकिल, एंड व्हेन यू रीच ऑन द अदर साइड तब आप साइकिल में बैठ के आगे चलते हैं। तो आई वाज द अपॉइंटमेंट,
और मैं एडजुटेंट से ऑर्डर्स लेकर दिन के वापस आ रही थी। तो जब मैं वापस आ रही थी तो आई वॉज द ओनली वन, कोई नहीं मुझे दिख रहा था, दिन का टाइम था। और मैंने सोचा कि मैं साइकिल में थी एंड आई थॉट मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो मैंने साइकिल चलाई और मैंने साइकिल के साथ ही रोड के ऊपर में आ गई। तो अभी ऐसे दो पैरेलल रोड्स जा रही थी, एक यहाँ से और उसी की पैरेलल इधर। तो आई वॉज ऑन दिस रोड। लेकिन जब आदमी के मन में चोर होता है ना तो वो इधर उधर देखता है। तो आई लुक्ड ऑन द अदर साइड एंड आई सॉ एडजुटेंट जस्ट, मतलब मेरे पैरेलल जो सड़क थी, एडजुटेंट वाज ऑन हिज बाइक एंड एज आई लुक्ड एट हिम, मैंने साइकिल में सल्यूट कैसे करते हैं, बैठे बैठे आप अपने हाथ स्ट्रेट करते हैं, दैट इज अ सल्यूट। मैं इतना घबरा गई, मैंने ऐसे करके सल्यूट मार आई सो एडजुटेंट निकल गया। आई केम बैक, आई सेड अब हो गया एंड आई गॉट क्वाइट, आई डिडंट से एनीथिंग टू एनीवन। अभी हुआ ये, शाम से हमारा रगड़ा शुरू, पट्टी परेड पट्टी परेड पट्टी परेड, यहां से दौड़ो वहां तक जाओ, सड़क के ऊपर रोलिंग, हॉन्चिंग, क्रॉलिंग, जो मैटिंग बिछी हुई थी उस मैटिंग के नीचे से धूल धक्कड़ में हमारी रोलिंग हो रही है, हम खांस रहे हैं, हम उल्टियां कर रहे हैं, नथिंग। मतलब ACA was bad. And why? Because adjutant called him and scolded him कि तुमने अपने जूनियर्स को रूल्स नहीं सिखाए। सबसे पहले तो एक रूल ब्रेक किया कि सड़क आप क्रॉस कर रहे हैं साइकिल पे बैठ के, दूसरी चीज आप सलूट ही गलत मार रहे हैं। तो जितना डांट ACA को पड़ी उस दिन हमारे को इतना रगड़ा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड देन ही सेड आउट विद इट, करेज ऑफ कन्विक्शन, बोलो किसकी गलती है। एंड देन आई स्टूड देयर अटेंशन एंड आई सेड ये मेरे से आज गलती हो गई। लेकिन रगड़ा तो चल ही रहा था ना, फिर सब मुझे ऐसे डैगर्स लुक दे रहे थे कि इसकी वजह से आज हमारे को इतना लगा। लेकिन सिखा के जाता है हर पनिशमेंट आपको। तो बस किट लगाकर और हथियार लेकर और यूं रख के और परेड ग्राउंड के चक्कर में ही लगा रही थी। थैंक यू फॉर दैट इंसिडेंट मैम। एक्चुअली एस्पिरेंट्स यहाँ से हमें कुछ लर्निंग भी लेनी चाहिए। एक फौज में एक ट्रेडिशन है वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। तो यहाँ पे भले ही मिस्टेक एक कैडेट की हो, इट इज द एंटायर बैच दैट गेट्स स्क्रूड फॉर दैट। सो बिकॉज यू हैव टू स्टैंड बाय योर ब्रदर्स इन आर्म्स और सिस्टर आर्म्स। तो सिग्नल के जवान दौड़ रहे हैं कंधे पे लेकर रोल और रिपेयर कर रहे हैं तारों को, सो दैट द कम्युनिकेशन इज ऑन। मतलब क्या जुनून है, क्या जज्बा है। I saw highest examples of courage and bravery and selflessness